Hello dear students and learner, welcome to Civil Centric and my name is मोहम्मद शहनवाज अहमद। और अब हम लोग अपने फ्लूइड मैकेनिक्स के लेक्चर में अब तक हम लोगों ने जो टॉपिक्स पढ़ रखे हैं उन सारे टॉपिक के रिगार्डिंग अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। जो क्वेश्चंस ज़्यादातर इसमें वो क्वेश्चन हैं जो इंजीनियरिंग सर्विसेज में आ चुके हैं, या इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो गेट में भी पूछे गए हैं। ठीक है, तो उनको भी हम लोग डिस्कशन करेंगे और कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि आपको दिख रहा होगा, जिसमें इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इफ द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर एयर इंटरफेस इज 0.073 न्यूटन पर मीटर। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, सरफेस टेंशन दिया गया है 0.073 और आपको बता दें कि 0.073 जो सरफेस टेंशन है वो वाटर एयर इंटरफेस का सरफेस टेंशन है और वो 20 डिग्री सेल्सियस पर है। ठीक है, बेसिकली ये 20 डिग्री सेल्सियस पे बताया जाता है। फिर ये कह रहा है कि द गेज प्रेशर इनसाइड द रेन ड्रॉप ऑफ 1 mm डायामीटर विल बी, यानी कि आपको डाया जो दिया जा रहा है वो कितना है, 1 mm है। तो इस 1 mm को हम लोग क्या कर लेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, अब देखो ये तो बहुत सिंपल बात है, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात हम आपको बताते हैं, हमेशा याद रखिएगा। अभी तो बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन नहीं होगा इसका, लेकिन आगे जाएंगे तो बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन होगा। ठीक है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यूनिट का कन्वर्जन कैसे करते हैं। ठीक है, नीचे में आपको मैं आपको नीचे में स्मॉलर क्वांटिटीज़ को दिखाऊंगा, स्मॉलर क्वांटिटी, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हम लोग किसकी तरफ जाएंगे, बिगर क्वांटिटी की तरफ जाएंगे, बिगर क्वांटिटी की तरफ जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। तो आपको फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं सपोज दैट कह रहा हूं कि ये मेरा mm का लाइन है, इससे ऊपर बढ़ेंगे तो सेंटीमीटर, फिर मीटर, फिर किलोमीटर। तो mm और सेंटीमीटर में कितने का डिफरेंस होता है, 10 का, जबकि सेंटीमीटर और मीटर में कितने का होता है, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। ठीक उसी तरीके से मीटर किलोमीटर में कितने का डिफरेंस होता है, 1000 का। क्लियर है। ठीक है, तो ये हम लोग जानते हैं। एक्चुअली में हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि देखिए, अगर आप स्मॉलर क्वांटिटी को बिगर क्वांटिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, दैट इज कि स्मॉलर क्वांटिटी को क्या बनाना चाहते हैं, बिगर क्वांटिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, हमेशा याद रखिए आपको क्या करना होता है, आपको हमेशा डिवाइड करना होता है। और अगर आप बिगर क्वांटिटी को स्मॉलर क्वांटिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमेशा आपको क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। किससे मल्टीप्लाई करना है, किससे डिवाइड करना है, तो देखिए याद रखिएगा, जिन दो क्वांटिटी के बीच में कंपैरिजन करना है उन दोनों क्वांटिटी के बीच में जितना डिफरेंस है उसी से डिवाइड या मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहां mm लिखा हुआ है, आप क्या चाहते हैं, mm को किसमें कन्वर्ट करना है, मीटर में। तो mm और मीटर में कितने का डिफरेंस है, 100 यहां हो गया, 10 यहां हो गया, कितना हुआ, 1000। ठीक है, तो आप इसको क्या करोगे, देखो छोटे को बड़ा बनाना है, डिवाइड कर दो, दैट इज कि 1/1000 मीटर हो जाएगा, या ये कहो 10⁻³ मीटर। ठीक है, ये तो बहुत आसान था जो हो गया, लेकिन जब आगे पढ़ेंगे तो देखिएगा इसका हम बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन करेंगे। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, कई बार गलतियां हो जाती हैं, गलती ना हो इसलिए मैंने एक जनरल एक तरीका बताया कि देखो इसी रूल से हम लोग कन्वर्जन करेंगे। आगे भी आगे बहुत लंबे लंबे क्वांटिटीज होंगे तो वहां पर इसका बहुत ज्यादा यूज है, ये तो सबको आता है। ठीक है, खैर डाया आपको पता है। अब आपको देखो कहा जा रहा है गेज प्रेशर, हमेशा याद रखो गेज प्रेशर का मतलब ये होता है कि आपको जो प्रेशर डिफरेंस होगा उसकी बात की जा रही है। ठीक है, तो गेज प्रेशर कहने का मतलब है कि वो PI माइनस P0 की बात कर रहा है, यही आपका क्या है, गेज प्रेशर। ठीक है, जिसको हम लोग P से भी डिनोट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए जब प्रेशर स्केल पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि एटमॉस्फेयर प्रेशर से जब ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव गेज होता है, जब एटमॉस्फेयर से नीचे आते हैं तो निगेटिव गेज या वैक्यूम होता है। तो आपको अगर गेज प्रेशर निकालना है तो इनसाइड के प्रेशर में से एटमॉस्फेरिक प्रेशर या आउटसाइड के प्रेशर को घटा दीजिएगा तो गेज प्रेशर निकलेगा। अब आप ये बताइए, एक्सेस प्रेशर जो है यही मेरा क्या है, गेज प्रेशर है। बेसिकली यही मेरा क्या है,
गेज प्रेशर है। तो एक्सेस प्रेशर का फार्मूला हम लोगों को किसके लिए देखना है? वाटर एयर इंटरफेस के लिए देखना है। वाटर एयर इंटरफेस के लिए कितना आता था? 4 सिग्मा अपॉन डी। तो क्या हम लोग P की वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं? 4 को मैंने 4 लिखा, सिग्मा की वैल्यू 0.073 लिखा अपॉन डी का मतलब हो गया 10⁻³ चाहो तो इसको ऊपर भेज दो तो 73 × 4 कितना हो जाएगा? 4 4 3 12 2 हासिल 1 7 4 28 1 29 292 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो जो एक्सेस प्रेशर की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बेसिकली ये वो क्वेश्चंस है जो इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीलिम्स में आते हैं। ठीक है, ये भारी नहीं होते हैं, बट आपको फार्मूला एक ब्रशअप करने के लिए हमने इस तरह के क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, गेट में रेयर है कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए, लेकिन हाँ इंजीनियरिंग सर्विसेज वगैरह में प्रीलिम्स में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए और आपको बस वैल्यूज को पुट कर देना है, जवाब मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या कहा गया है? व्हाट इज द प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल ओवर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, इफ इट्स डायमीटर इज 2 सेंटीमीटर, दैट इज कि डाया ऑफ द सोप बबल आपको दिया गया है, सोप बबल का डाया आपको दिया गया है 2 सेंटीमीटर। और देखिए इसमें कहीं पर भी सोप फिल्म की थिकनेस की बात नहीं की जा रही। इसका मतलब यह है कि इस क्वेश्चन में सोप फिल्म की थिकनेस को कंसीडर नहीं किया गया है। ठीक है, और आपको कहा जा रहा है कि सरफेस टेंशन जो है सोप बबल में वो कितना है? 0.1 न्यूटन पर मीटर है। ठीक है, पर मीटर होगा, यहाँ स्क्वायर नहीं होगा, ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो सरफेस टेंशन भी दिया हुआ है आपको। अब आपसे कहा जा रहा है कि व्हाट इज द प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल ओवर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बताइए। ठीक है, अब देखिए इनसाइड सोप बबल ओवर द एटमॉस्फेरिक लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? देखो मतलब यह है कि आपको जो सोप बबल है उसके अंदर का प्रेशर विद कंपैरिजन टू या विद रिस्पेक्ट टू किसके बताना है? एटमॉस्फेयर के। डेट इज की कहीं ना कहीं आपको PI माइनस P0 या P एटमॉस्फेयर ही बताना है। और यही मेरा क्या होता है? एक्सेस प्रेशर होता है। और एक्सेस प्रेशर को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? किसके लिए? सोप बबल के लिए। तो सोप बबल के केस में हो जाता है 8 सिग्मा अपॉन डी। सिंपल, हमने यहां पर 8 की वैल्यू 8 ली, सिग्मा की वैल्यू आपको दी गई है 0.1 और डाया देखिए 2 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। दैट इज कि आप 100 से क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए, तो 0.02 मीटर हो जाएगा आपको। ठीक है, अब आप यहां पर वैल्यू डाया की जगह पर रख दीजिए 0.02। ठीक है, तो आप यहां से अगर सॉल्व करते हो तो क्योंकि ये सब इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीलिम्स के क्वेश्चन है, इनमें कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है। आप देखो डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। यहां से नीचे आया 10, यहां से हटाया ऊपर आया 100, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, 2 4 = 8 और 10 40। दैट इज करेक्ट आंसर इज कितना आ जाएगा? 40 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? तो बिल्कुल बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सोप बबल का केस था। और सोप बबल के लिए हम लोग जानते हैं कि फार्मूला क्या होता है? 8 सिग्मा बाई डी होता है। देखो ये सब इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चन है प्रीलिम्स के, पहले बता दे रहा हूं आपको। ठीक है, माना कि ये सब बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट आपको 1-2 बार प्रैक्टिस होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए मैंने बस डाल रखा है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन का लेवल भी हाई होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है, देखो ध्यान से, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है कि फाइंड द इंक्रीज इन प्रेशर required to produce 1% reduction in volume of water। ठीक है, टेक बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू इतना। ठीक है, तो देखिए पहली चीज इस क्वेश्चन में
आपसे क्या फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है? इंक्रीज इन प्रेशर फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है, दैट इज की डीपी फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, जितना प्रेशर इनिशियल था उससे ही फालतू कितना होगा, जितना इंक्रीज होगा वही तो प्रेशर डिफरेंस होगा। ठीक है, दैट इज की आपसे पी फाइनल माइनस पी इनिशियल को कहा गया है फाइंड आउट करो, पहली चीज। दूसरी चीज कहा गया है कि रिडक्शन इन वॉल्यूम है 1% है, मतलब कि चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम निगेटिव साइन के साथ ये कितना है, सॉरी 1% है। कितना है? 1%। आपको क्वेश्चन में दिया गया है 1% का रिडक्शन है, तो 1% है, तो इसमें आप इसको कैसे लिख सकते हो, माइनस dv बाई v माइनस dv अपॉन v। ठीक है, ये 1% हटा दो तो यहां क्या पड़ेगा, 100 पड़ जाएगा। ठीक है, ये मिल गया। अब आपसे कहा जा रहा है कि बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दैट इज k की वैल्यू कितनी दी गई है वाटर के लिए, 2.16 गीगा पास्कल है। गीगा मीन्स होता है 10 टू द पावर 9। ठीक है, तो 2.16 इंटू 10 टू द पावर 9 पास्कल लिख सकते हैं हम लोग। और k बराबर हम लोगों को पता है क्या होता है, देखिए k बराबर जो होता है बेसिकली वो 1 बीटा होता है। बीटा का फार्मूला आपने क्या पढ़ा था, देखिए बीटा बराबर आपने पढ़ा था माइनस dv अपॉन v इनटू dp, ये पढ़ा था आपने। ठीक है, अगर हम लोग k के टर्म्स में लिखेंगे तो हो जाएगा 1/बीटा, दैट इज क्या हो जाएगा कि आपको dp ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और आपको dv अपॉन v माइनस साइन के साथ इसके नीचे लिख सकते हो, तो यहां पर आप k की वैल्यू रख दो, तो आपको क्या मिलेगा, dp अपॉन माइनस dv बाई v लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो आपको चेंज इन प्रेशर दैट इज dp निकालना है। आप dp बराबर क्या लिख दोगे, dp बराबर आप लिख सकते हो k इंटू माइनस dv बाई v। और आप देखो k की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, k की वैल्यू कितनी गिवन है, 2.16 इंटू 10 टू द पावर 9। तो आपको ये वैल्यूज गिवन थी। अब इसमें आपको किसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, माइनस dv बाई v, और माइनस dv बाई d का वैल्यू कितना है, 1/100। सिंपल, इसको क्या कर दो 1/100 कर दो, यही मेरा किसके बराबर होगा, dp के बराबर। तो यहां से कितना बचेगा, dp बराबर हो जाएगा 2.16 इंटू 10 टू पावर 7 पास्कल। चाहो तो तुम इसको 21.6 मेगा पास्कल भी लिख सकते हो, क्योंकि मेगा मीन्स 10 टू पावर 6, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस फर्क इतना है कि आपको इस बार मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हेन द प्रेशर ऑन अ गिवन मास ऑफ लिक्विड इज इंक्रीज्ड फ्रॉम इतना टू इतना, दैट इज की इनिशियल प्रेशर आपको कितना दिया गया है, 3 मेगा पास्कल, फाइनल प्रेशर इज 3.5 मेगा पास्कल। तो आपको चेंज इन प्रेशर जो निकलेगा यानी डीपी जो निकलेगा वो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल होगा, और वो कितना आएगा 0.5 मेगा पास्कल, जो गिवन था हमने लिख लिया। अब ये कहता है कि द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस फ्रॉम इतना टू इतना, दैट इज रो फाइनल इज 501 kg per meter cube and rho initial is 500 kg per meter cube, that is की d rho that is rho final minus rho initial is equal to 1 kg per meter cube। ये हमको पता चल गया। अब आपको आगे क्या कहता है, व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ द लिक्विड, दैट इज बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पूछा जा रहा है। तो देखिए इस बार फिर से k पूछा गया है, k बराबर क्या होता है, तो आप उसको लिख सकते हो dp इंटू रो अपॉन डी रो। ठीक है, लिख सकते हैं हम लोग। अब आप देखो रो इनिशियल कितना दिया गया है 500, dp जो है वो कितना लाया है हमने 0.5,
डी रो जो है वो कितना लाया है हमने 1, इसको 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो के मिलेगा और कितना मिलेगा 250 मेगा पास्कल। क्यों मेगा पास्कल? क्योंकि ये वैल्यू किस में थी, मेगा पास्कल में थी, तो इसका आंसर भी किस में आएगा, मेगा पास्कल में आएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसमें वैल्यूज दी गई थी, हमने वैल्यू रखा, सॉल्व किया, बस आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि डिटरमाइन द बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ फ्लूइड दैट हैज डेंसिटी इंक्रीज ऑफ इतना परसेंट फॉलो प्रेशर इंक्रीज ऑफ इतना। दैट इज कि देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में आपको कहता है कि प्रेशर का इंक्रीज, दैट इज कि प्रेशर चेंज की बात कर रहा है, और ये कितना है 45 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज कि आप इसको 45 इंटू 10⁻³ पास्कल लिख सकते हो। ठीक है, अब आगे आपको कहता है कि हैज अ डेंसिटी इंक्रीज ऑफ, देखो डेंसिटी इंक्रीज का मतलब है डी रो बाई रो बराबर 0.002% है, तो मतलब ये हुआ कि डी रो बाई रो इज इक्वल टू 0.002/100। ठीक है, अब आपसे कहा जा रहा है क्या निकालना है, बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, दैट इज की के। तो के बराबर क्या होगा आपको, के बराबर होगा रो टाइम्स ऑफ द डीपी अपॉन डी रो। अब आप इसको चाहो तो ऐसे भी तो लिख सकते हो कि सर के बराबर डीपी अपॉन डी रो अपॉन रो। ठीक है, अब आप देखो डीपी जो है इसकी वैल्यू आपको क्या है, गिवन है। ठीक है, तो डीपी गिवन है कितना 45 इंटू 10⁻³ पास्कल। ठीक है, और आपको डी रो बाई रो की वैल्यू कितनी आई है, वो है 0.002/100। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो क्या मिलेगा आपको, ये 100 ऊपर गया तो 10⁻5 हो गया, यहां से डेसिमल हटाएंगे 3 0 और आएगा, दैट इज की आंसर आएगा 22.5 इंटू 10⁸ पास्कल। ठीक है, अगर इसको सॉल्व किया जाए तो आंसर कितना मिलेगा 22.5 इंटू 10⁸ पास्कल। चाहो तो इसको मेगा पास्कल में भी आप लिख सकते हो, तो मेगा पास्कल में अगर लिखना है तो के बराबर कितना हो जाएगा 2250 मेगा पास्कल, 2250 मेगा पास्कल, क्योंकि 10⁶ जो होता है वो आपको मेगा पास्कल कहलाता है। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, आप आंसर यहां छोड़ना चाहो चाहे यहां छोड़ना चाहो, जैसा ऑप्शन दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंगली आप काम करोगे। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एट अ डेप्थ ऑफ 8 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ ओशियन, देखिए ये एक ओशियन है जिसमें ओशियन के सरफेस से कहां चले जाओ आप, 8 किलोमीटर नीचे चले जाओ, 8 किलोमीटर नीचे चले गए, और इस पॉइंट की बात की जा रही है कि यहां पर जो प्रेशर है वो कितना है 82 मेगा पास्कल है, यानी इस पॉइंट पर आपको जो प्रेशर दिया गया है वो कितना है 82 मेगा पास्कल है। अब ध्यान से देखो, इसके ऊपर जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, इसके ऊपर जो प्रेशर होगा वो प्रेशर अगर हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को गेज में 0 मान के चलेंगे तो यहां पर कितना प्रेशर है 82, ये है मेरा इस पॉइंट पर पी फाइनल, और सरफेस पर है पी इनिशियल। तो सरफेस पर 0 गेज प्रेशर होता है, और नीचे नीचे जैसे, क्योंकि देखो सरफेस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहां भी लग रहा है और यहां भी लग रहा है, तो दोनों का डिफरेंस जब निकालेंगे तो एटमॉस्फेयर को एटमॉस्फेयर कैंसिल आउट कर देगा, दोनों के बीच में जो डिफरेंस मिलेगा चेंज इन प्रेशर इस पॉइंट का वो कितना मिलेगा 82 मेगा पास्कल ही मिलेगा। दैट इज की क्वेश्चन में उसने डीपी दे दिया है, इस पॉइंट पर कितना है 82 मेगा पास्कल। ठीक है, क्लियर? अब देखो आगे क्या कहता है, कहता है कि डिटरमाइन द मास डेंसिटी, चलिए ठीक है, वेट डेंसिटी ठीक है, स्पेसिफिक वॉल्यूम ठीक है, एट दिस डेप्थ टेक डेंसिटी एट द सरफेस, यानी कि डेंसिटी एट द सरफेस को हम इनिशियल कह रहे हैं, मान लो सरफेस पर डेंसिटी कितना है, वो है 1025। ठीक है, वो है आपका 1025 kg पर मीटर क्यूब, और वाटर के लिए बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कितनी दी गई है 2350 मेगा पास्कल। ठीक है, तो आपको देखो क्या क्या निकालना है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आपको निकालना है, ध्यान से देखिएगा,
सबसे पहले तो आपको इस क्वेश्चन में निकालना है वेट मास डेंसिटी। मास डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। या फिर उस पॉइंट की बात कर रहे हैं दैट इज रो फाइनल है, तो रो फाइनल या तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, या दूसरा तरीका है कि रो इनिशियल दिया हुआ है ना, क्यों ना हम लोग क्या करेंगे, डी रो निकालेंगे जिसकी वैल्यू होगी रो फाइनल माइनस रो इनिशियल, और इनिशियल आपको रो गिवन है, इनिशियल रो आपको क्या है, गिवन है। दोनों का डिफरेंस अगर पता चल गया तो फाइनल को हम निकाल सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। दूसरा, जैसे ही आप ये निकाल लोगे वेट डेंसिटी क्या होगा आपको, बेसिकली वेट डेंसिटी जो होती है वो रो इंटू जी होती है, और उसी पॉइंट पर निकालना है, तो रो फाइनल निकाल चुके होंगे तो वेट डेंसिटी निकल जाएगा, और जब वेट डेंसिटी निकल जाएगा तो स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होगा उस पॉइंट पर आपको, वो होगा 1/रो फाइनल। सारी चीजें आपकी फाइंड हो जाएगी, केवल आपको रो फाइनल निकालना आना चाहिए। तो सिंपल, अब आप देखो के की वैल्यू दी गई है ना, के बराबर क्या होता है, डेंसिटी के टर्म्स में अगर वैल्यूज रख दें तो रो इनिशियल चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय डी रो होता है, ठीक है, ये हम लोग लिख सकते हैं। अब आप देखो यहां से, क्यों ना हम डी रो की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, तो डी रो बराबर क्या मिलेगा, डी रो बराबर मिलेगा रो इनिशियल डीपी अपॉन के, ठीक है। अब रो इनिशियल यानी सरफेस पर रो कितना है 1025 82, इसको हम क्या करेंगे, मेगा पास्कल है, मेगा पास्कल में रहने दो, ठीक है। मेगा पास्कल में के भी है, मेगा पास्कल में ये भी है, ठीक है। क्या होगा, दोनों मेगा पास्कल एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। डिवाइडेड बाय के की वैल्यू कितनी है 2350, ठीक है। तो यहां से आपको निकलेगा डी रो, जिसकी वैल्यू होगी रो फाइनल माइनस रो इनिशियल के बराबर। तो ऐसा करते हैं, इसकी वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए आपको दिया गया है कितना 1025 इंटू 82 डिवाइडेड बाय 2350। जस्ट अ मिनट, ये आपको मेगा पास्कल में दिया गया है, ये भी आपको मेगा पास्कल में दिया गया, ठीक है। तो आपको जो डी रो की वैल्यू आई वो कितनी आई 35.7659 या 766 कर दो, ठीक है। तो अब आप देखो यहां से रो फाइनल अगर निकालोगे तो 35.766 प्लस रो इनिशियल हो जाएगा, दैट इज इसमें आप क्या कर दो, प्लस कर दो, किसको, इसमें आप प्लस कर दो रो इनिशियल को, और रो इनिशियल कितना है 1025 प्लस 1025 कितना आया 1060.766, ठीक है, केजी पर मीटर क्यूब। तो उस पॉइंट पर आपने अगर ये निकाल लिया तो मेरे हिसाब से बाकी चीजें आप आसानी से निकाल लेंगे। तो ओमेगा बराबर कितना आ जाएगा उस पॉइंट पर 8 मीटर डेप्थ पर कितना हो जाएगा, रो इज 1060.766 इंटू 9.81 कितना आएगा इंटू 9.81 इज इक्वल टू 1040.611, ठीक है, न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। ये आपको वेट डेंसिटी हो गया। स्पेसिफिक वॉल्यूम कितना हो गया 1/ρf, दैट इज 1/ क्या करना पड़ेगा आपको 1060.766 करना पड़ेगा, दैट इज की 1 डिवाइडेड बाई 1060.766 इज इक्वल टू कितना आएगा 0.0009, ठीक है। तो आपको ये हो जाएगा मीटर क्यूब पर केजी, क्लियर है। तो बेसिकली आपको इस क्वेश्चन में सिर्फ ये फाइंड करना सही से आना चाहिए, बाकी चीजें आप आसानी से क्या कर लोगे, फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। तो ये आपको दिया गया था, हमने इसको सॉल्व किया, क्लियर है सब लोगों को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है
कि देखिए फिर से आपको कहा गया कि बल्क मॉड्यूलस ऑफ वाटर इज गिवन, बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज गिवन, दैट इज 210 इंटू 10 टू द पावर 4 10 टू द पावर 4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज कि इसको आप चाहो तो आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो, सिंपली आप इसको कर लो कन्वर्ट 210 इंटू 10 टू द पावर 7 पास्कल कर लो, ठीक है। किलो का 10 टू पावर 3 इसको दे दिया। कह रहा है व्हाट प्रेशर इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द वॉल्यूम। पहली बात तो कह रहा है कि आपको व्हाट प्रेशर यानी कि डीबी निकालो, कितना प्रेशर का चेंज चाहिए कि उसके जो रिड्यूस इन द वॉल्यूम हो वो कितना हो, 2% का हो, दैट इज कि dv बाई वी, और चूंकि रिडक्शन इज द नेगेटिव में ये कितना आना चाहिए 2%, दैट इज कि माइनस dv बाई वी, ठीक है, इज इक्वल टू 2/100। क्लियर है। फिर ये कह रहा है कि आप ये भी शो करो कि आपका मास डेंसिटी में जितने का डिक्रीज होगा, जितने का इंक्रीज होगा उतने का ही डिक्रीज होगा वॉल्यूम में। तो ये तो हम लोग डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, हम लोगों ने डेरिवेशन में क्या देखा था, माइनस dv बाई वी बराबर आ रहा था किसके, डी रो बाई रो के। तो ऑब्वियस सी बात है जितने परसेंट से ये डिक्रीज करेगा उतने परसेंट से ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो इसके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब आप के निकालो, के दिया हुआ है, डीपी निकालना है, तो के बराबर क्या होगा आपको, के बराबर होगा आपको वी डीपी अपॉन डीवी माइनस साइन के साथ। चाहो तो इसको हम लिख सकते हैं कैसे, के बराबर डीपी अपॉन डीवी अपॉन वी। तो आप यहां से कह सकते हो कि dp बराबर हो जाएगा आपको k इंटू माइनस dv अपॉन v। तो k बराबर आपको गिवन था कितना, 210 इंटू 10 टू द पावर 7 इंटू माइनस dv बाई v की वैल्यू कितनी है, 2/100, ठीक है। तो आप यहां से 2 0 से 2 पावर काट देंगे तो कितना बचेगा, 210 दूनी 420, ठीक है, 420 इंटू 10 टू पावर 5 पास्कल। अब आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि सर इसको हम 42 मेगा पास्कल लिख देंगे, ठीक है। जनरली बेसिकली इस तरीके के क्वेश्चन जो है ना इंजीनियरिंग सर्विसेज के हैं, इसीलिए देखिएगा इसमें कैलसी की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो अभी तक हम लोगों ने किए हैं, किसके रिगार्डिंग, बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के रिगार्डिंग। 1-2 क्वेश्चन हमने बबल्स का किया। तो इन सारे क्वेश्चंस का बस एक रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने किया है। गेट में जो क्वेश्चन आएंगे वो इनसे बेहतर होंगे, वो भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्लियर है। आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। फर्दर नेक्स्ट लेक्चर जब हम लोग आगे बात करेंगे तो इसके आगे चलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।